मैदान किसे कहते हैं? तो स्विट्ज़रलैंड। इसमें वही प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, तो इनको ज़रूर से ज़रूर देखें। अगर मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और 15 जनवरी के लिए आपको समय समय पर इम्पॉर्टेंट प्रश्न दिए जाएंगे। सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहते हैं। उगते हुए सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। हजार झीलों की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है। नील का उपहार या वरदान मिस्र को कहा जाता है। डूबते हुए सूर्य का देश ब्रिटेन को कहते हैं। धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। विश्व का चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। भारत का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। गुलाबी शहर जयपुर को कहा जाता है। गुलाबों का शहर चंडीगढ़ को कहा जाता है। भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर को कहा जाता है। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। सांपों का देश ब्राज़ील को कहा जाता है। पूर्व का वेनिस को चीन को कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु को कहा जाता है। पिरामिड का देश मिस्र को कहा जाता है। अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। सोया देश मध्य प्रदेश को कहा जाता है। कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम को कहा जाता है। तो आप लोग इनको नोट भी करते चलें, और आप सिर्फ वीडियो सुनते ही रहेंगे, आपको याद हो जाएगा। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है, जो 13 नवंबर को प्रश्न ये पूछा गया था। भारत का मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है। इस्पात नगरी जमशेदपुर को कहा जाता है। लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। भूमध्य सागर का द्वार जिब्राल्टर को कहा जाता है। स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार को कहा जाता है। क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे को कहा जाता है। फलों की डलिया हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। भारत का बगीचा बेंगलुरु को कहा जाता है। ब्लू माउंटेनस नीलगिरी पहाड़ियाँ को कहा जाता है। पवित्र भूमि जेरूसलम को कहा जाता है। मोतियों का द्वीप बहरीन को कहा जाता है। मरकत द्वीप आयरलैंड को कहा जाता है। आंसुओं का द्वार बाब एल मंडप को कहा जाता है। तो सभी लोग प्रश्न को जरूर देखें। पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है। अंध महादेश अफ्रीका को कहा जाता है। एड्रियाटिक की रानी वेनिस या इटली को कहा जाता है। हाथियों की भूमि लाओस को कहा जाता है। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। भारत रत्न राष्ट्रीय पुरस्कारों का प्रारंभ 1954 में हुआ। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला थी इंदिरा गांधी, जिसे 1971 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री, 1966। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया 1990 में। भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रथम विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान, जो पाकिस्तान के थे, उन्हें 1987 में भारत रत्न प्राप्त हुआ। मदर टेरेसा को भारत रत्न दिया गया 1980 में। बुकर पुरस्कार शुरुआत 1969 जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला अरुंधति राय 1997। बुकर पुरस्कार संबंधित है साहित्य खेल से। मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है फिलीपींस के राष्ट्रपति
रायमन मैग्सेसे के नाम पर। एशिया का नोबेल कहलाता है मैग्सेसे पुरस्कार। रायमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति आचार्य विनोबा भावे। रायमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला किरण बेदी 1994 में। भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार भटनागर नॉर्मन बोरलॉग थे अमेरिका के। बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत 1973 से हुई। बोरलॉग पुरस्कार प्रदान करता है फर्टिलाइजर कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल। बोरलॉग पुरस्कार क्षेत्र कृषि से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला डॉक्टर अमृता पटेल। संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत 1958 में पाने वाले प्रथम भारतीय थे पंडित रविशंकर। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत जो हुई 1965 में की स्थापना की थी शांति प्रसाद जैन ने। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे जी शंकर कुरूप। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला थी आशा पूर्णा देवी 1976 में। हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को चिदंबरा हेत 1968 में। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है यूनेस्को द्वारा 1952 से शुरुआत हुई। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत 1952 से हुई। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत 1951 से हुई। मिस वर्ल्ड तथा मिस यूनिवर्स खिताब पाने वाली भारतीय महिला क्रमशः रीता फारिया तथा सुष्मिता सेन। तानसेन सम्मान प्रारंभ करने वाला राज्य मध्य प्रदेश। पद्मश्री प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री नरगिस दत्त। महत्वपूर्ण है प्रश्न। व्यास सम्मान की शुरुआत 1991 में प्रदानकर्ता के बिड़ला फाउंडेशन से सम्मानित प्रथम व्यक्ति डॉक्टर रामविलास शर्मा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। इसमें सारे प्रश्न आपके महत्वपूर्ण हैं, जरूर इनको देखें और समझें। और 15 जनवरी को यहाँ से आपको 2 से 3 प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। तिरंगा के बीच में एक चक्र है जिसका रंग नीला है तथा जिसमें तीलियां 24 होती हैं। राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता थे पिंगली वेंकैया। ध्वज का प्रारूप संविधान निर्मात्री सभा द्वारा को अपनाया गया 22 जुलाई 1947 में। आम लोगों का सम्मान तिरंगा फहराने की अनुमति से प्रदान की जाती है तो 26 जनवरी 2002 से। भारत के झंडा गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा की रचना श्री श्यामलाल गुप्ता। शक संवत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को अपनाया गया 22 मार्च 1957। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह चैत्र तथा अंतिम माह होता है फाल्गुन। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है जो सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ में अंकित है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया। राष्ट्रीय चिन्ह में देवनागरी लिपि में लिखा सत्यमेव जयते ये मुंडोपनिषद से लिया गया। राष्ट्रीय चिन्ह के मूल स्तंभ में 4 सिंह हैं। रविंद्रनाथ टैगोर रचित जन गण मन को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान स्वीकार किया। राष्ट्रगान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन अध्यक्ष पंडित विशन नारायण दत्त में गाया गया। राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया। तो ये सारे इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए हैं। आर्मी के जितने भी बंदे तैयारी कर रहे हैं वो लोग ज़रूर से ज़रूर इसे देखें। और अगर आपको मेरी मेहनत
पसंद आ रही है तो इस चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलें। राष्ट्रगान गाने में 52 सेकंड लगते हैं। बंगला साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी रचित वंदे मातरम को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत स्वीकार किया। राष्ट्रगीत का प्रथम प्रकाशन 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में हुआ। फिर राष्ट्रगीत को सर्वप्रथम 1896 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहीमतुल्लाह साहनी कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। राष्ट्रीय गीत के प्रथम गायक पंडित ओमकारनाथ ठाकुर थे, जिसकी धुन जदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाई है। राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष ने किया। राष्ट्रीय गीत गाने में 65 सेकंड लगते हैं। संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जन गण मन से होता है। राष्ट्रीय पुष्प कमल है। राष्ट्रीय पशु बाघ है। राष्ट्रीय फल आम है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम भारतीय महिला राजदूत कौन थी? विजया लक्ष्मी पंडित। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, जो इस बार 13 नवंबर में प्रश्न पूछा गया था। भारत की प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थी? मदर टेरेसा। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार जीतने वाले वैज्ञानिक कौन थे? सीवी रमन, भौतिकी विषय में। भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इंदिरा गांधी। आगे है, रेशम कीट पालन को कहते हैं एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेरीकल्चर। फिर आगे सेरीकल्चर जो है वो रेशम कीट पालन, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, विटीकल्चर अंगूर की खेती, वर्मी कल्चर केचुआ पालन, पोमोलॉजी फलों का उत्पादन, ओलेरीकल्चर सब्जियों का उत्पादन और हॉर्टिकल्चर बागवानी। आगे प्रश्न है, भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बताना है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। भारत में धान का सबसे बड़ा उत्पादक पश्चिम बंगाल। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश। भारत में गन्ने की सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश। भारत में मूंगफली की सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक असम। भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक। भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल। भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश। भारत में केले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तमिलनाडु। भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जम्मू और कश्मीर। भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक महाराष्ट्र। भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात। भारत में बांस का सबसे बड़ा उत्पादक होता है असम। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा कौन सी थी? तो बताना है उर्दू, अरबी, हिंदी, फारसी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फारसी। कौन सी? फारसी। आगे, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है कोयल, हंस, मोर, कबूतर। तो सभी को पता होगा
इसका सही जवाब आपका मोर हो जाएगा। सिस्मोग्राफ का प्रयोग किस का पता लगाने के लिए किया जाता है? ज्वालामुखी, भूकंप की तीव्रता, ज्वारीय तरंगे, भूस्खलन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भूकंप की तीव्रता। आगे है अमृतसर का स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया? तो इसका सही जवाब गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक, हरगोविंद, गुरु तेग बहादुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। फिर भारत की सर्वाधिक लंबी स्थल सीमा किस देश के साथ लगती है? चीन, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चीन। तो सभी लोग जवाब इसका दें और अपने क्वेश्चन देखें कि आपके कितने सही हैं। अगर आपके 30 प्लस आ रहे हैं तो निश्चित आपकी मेहनत रंग लाएगी। अगर आपके 30 से कम आ रहे हैं तो हतोत्साहित ना हो, अभी भी समय है। आप दिन रात एक कर दें, पढ़ाई अच्छे से करें। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके शासनकाल में बनाया गया? तो लागुना नरसिंहदेव। अगला, भारतीय ललित कला अकादमी किस शहर में है? तो याद रखना दिल्ली में। राजस्थान का अन्न भंडार किस जिले को कहा जाता है? तो जयपुर, कोटा, भरतपुर, गंगानगर। तो भारत का अन्न भंडार तो गंगानगर। पुनर्जागरण का जन्म कहाँ हुआ? इटली, अमेरिका, फ्रांस, स्पेन। तो इटली में। फिर वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रण, अपोहन, उपक्रम या परासरण विसरण। तो इसका आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं किसका किसका ये जवाब सही निकलता है। फिर मृगमरीचिका किसके कारण दिखाई देता है? तो सभी को पता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का मात्रक आपका क्या होगा? तो इसका वोल्ट, एम्पियर, वाट, जूल। तो शक्ति, विद्युत शक्ति आया है, तो इसका भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फिर मनुष्य में हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? प्लाज्मा में या रक्त कणिकाओं में, रुधिर प्लाज्मा में या श्वेत रक्त कणिकाओं में। तो इसका जवाब हो जाएगा लाल रक्त कणिकाओं में। अगला है भारी जल का सूत्र सभी को पता है D2O होता है। फिर एड्स का कारण है, तो एड्स का कारण क्या होता है? तो आप सभी को पता है वायरस। और सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन है? हीरा, सीसा, टंगस्टन, लोहा। तो सही जवाब हीरा हो जाएगा। हरिओम। मार्स गैस के नाम से भी जानी जाती है सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, फास्जीन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब मीथेन हो जाएगा। फल बनना कम हो जाता है यदि कमी हो जाए कैल्शियम, बोरान, मैग्नीशियम या गंधक। तो सही जवाब हो जाएगा मैग्नीशियम। निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जिसका प्रयोग लोहे पर कलाई चढ़ाने के लिए किया जाता है? तो आपको बताना है तांबा, सीसा, जस्ता, पारा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जस्ता। बेकेलाइट किस प्रकार का बहुलक है? रैखिक बहुलक, थर्मोप्लास्टिक, सम बहुलक या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो इसका सही जवाब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हो जाएगा। थॉमस अल्वा एडिसन ने किसका आविष्कार किया? तो विद्युत बल्ब का, सभी को पता है। फिर आगे आते हैं साइनोकोबालामिन है विटामिन सी, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12। सभी को पता होना चाहिए विटामिन B12।
फिर किस कारण नींबू खट्टा होता है? टार्ट्रिक, सिट्रिक, ऑक्जेलिक या HCl? सभी को पता होना चाहिए, सिट्रिक अम्ल। फिर उसके बाद हमारा लास्ट प्रश्न है इस सेट का, अग्नि क्या है? तो मिसाइल, युद्ध टैंक या हवाई जहाज या पनडुब्बी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मिसाइल है। जय हिंद दोस्तों, मैं मैथ ब्लास्टर पर आकाश तिवारी आप सभी फौजी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो 15 जनवरी के एग्ज़ाम को देखते हुए एक प्रश्न इससे आता है, भारत के ऐतिहासिक एवं दर्शनीय स्थल से 13 नवंबर को भी आया था, तो आप लोग भी इसे नोट करते चलना। जैसे अमरनाथ की गुफा कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में है, याद रखना। सूर्य मंदिर ब्लैक पगोडा कहाँ है? कोणार्क। कोणार्क मतलब ये कहाँ है? सूर्य मंदिर उड़ीसा, कोणार्क। ठीक, इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। आगे देखो, आगे फटाफट देखते हैं। वृद्धेश्वर मंदिर कहाँ है? तंजौर। दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू, वेरी इंपॉर्टेंट है। वृंदावन गार्डन मैसूर। चिल्का झील उड़ीसा। अजंता की गुफाएं औरंगाबाद। मालाबार हिल्स मुंबई। शांतिनिकेतन कोलकाता। रणथंभौर का किला सवाई माधोपुर। आगा खां पैलेस पुणे। महाकाल का मंदिर उज्जैन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कुतुब मीनार दिल्ली, किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आगे एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई। ताजमहल आगरा। इंडिया गेट दिल्ली। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी। सांची का स्तूप भोपाल। आमेर दुर्ग जयपुर। इमामबाड़ा लखनऊ। गोमतेश्वर स्वर्ण बेलगोला कर्नाटक। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा जो है। जोग प्रताप मैसूर। निशांत बाग श्रीनगर। मीनाक्षी मंदिर मदुरई। स्वर्ण मंदिर अमृतसर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एरोला की गुफाएं औरंगाबाद। हवा महल जयपुर। जंतर मंतर दिल्ली। शेरशाह का मकबरा सासाराम। अहमदादुल्ला आगरा। सारनाथ वाराणसी। नटराज मंदिर चेन्नई। जामा मस्जिद दिल्ली। पहला है राजस्थान। तो राजस्थान में आपका केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क, ये इम्पॉर्टेंट है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट राष्ट्रीय पार्क, दर्रा राष्ट्रीय पार्क और आपका घाना राष्ट्रीय पार्क। तो घाना राष्ट्रीय पार्क ये भी आपका महत्वपूर्ण है और केवला देवी राष्ट्रीय पार्क ये भी महत्वपूर्ण है। ताल छापर अभ्यारण्य ये आपके राजस्थान के हैं, इनको आपको नोट कर लेना है। और माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी आपका राजस्थान में है। फिर आगे देखते हैं मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश से आपका 100% आपका एक प्रश्न जरूर मिलता है, ये इम्पॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश के जरूर याद रखना। कान्हा राष्ट्रीय पार्क महत्वपूर्ण है। पेंच राष्ट्रीय पार्क ये भी महत्वपूर्ण है। पन्ना राष्ट्रीय पार्क, सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क और वन विहार पार्क, रुद्र सागर झील राष्ट्रीय पार्क ये आपके जो मध्य प्रदेश में है। और इसमें एक महत्वपूर्ण ये आपका बांधवगढ़ नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क और माधव राष्ट्रीय पार्क ये आपका ये भी इसका महत्वपूर्ण है, नोट करना है। फिर कुनो नेशनल पार्क, मांडला प्लांट फॉसिल राष्ट्रीय पार्क ये सारे मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। अब आते हैं अरुणाचल प्रदेश। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एक ही है इसमें नाम दफा राष्ट्रीय पार्क,
जो महत्वपूर्ण है इसे ज़रूर नोट कर लेना। हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क महत्वपूर्ण है। कलेसर राष्ट्रीय पार्क ये आपका है। और उत्तर प्रदेश ये भी आपका, इससे भी प्रश्न आता है। दुधवा राष्ट्रीय पार्क महत्वपूर्ण है। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार ये भी आपका महत्वपूर्ण है, नोट कर लेना। फिर झारखंड में आपका बेतला राष्ट्रीय पार्क, हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क ये आपका महत्वपूर्ण है इसे, और धीमा राष्ट्रीय पार्क। तो झारखंड में हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क याद रखना है आप लोगों को। फिर आगे मणिपुर, तो मणिपुर से हम देख लेते हैं। तो मणिपुर में आपका केबुल नामजाओ राष्ट्रीय पार्क, तो यहाँ पर केबुल नामजाओ, काइबुल लिखा मतलब केबुल नामजाओ राष्ट्रीय पार्क ये एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ये महत्वपूर्ण है, इसे आप लोगों को याद रखना है। और सिरोही राष्ट्रीय पार्क ये भी आपका मणिपुर में ही है। फिर आगे हम देखते हैं सिक्किम, सिक्किम का खांचनजोंघा राष्ट्रीय पार्क। फिर त्रिपुरा में क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क। फिर उसके बाद ये आप नहीं भी, ये अभी तक नहीं पूछा गया है। फिर आगे देखते हैं तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पार्क, प्लानी हिल्स राष्ट्रीय पार्क, मुकुरुथी नेशनल पार्क और गुनी डे नेशनल पार्क। ये भी, इनसे अभी प्रश्न एक ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर लिख लेना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पार्क तमिलनाडु ये महत्वपूर्ण है, इसे याद रखना। फिर अगला उड़ीसा भीतरगनिका राष्ट्रीय पार्क, वेरी इंपॉर्टेंट है। भीतरगनिका राष्ट्रीय पार्क, सिमली राष्ट्रीय पार्क और नंदनकानन राष्ट्रीय चिड़ियाघर और चिल्का झील अभ्यारण्य ये उड़ीसा के महत्वपूर्ण हैं। फिर आगे मिजोरम के देख लेते हैं। माउंटेन राष्ट्रीय पार्क, मुरलेन राष्ट्रीय पार्क, फांगपुई नेशनल पार्क और डम्फा अभ्यारण्य इसमें महत्वपूर्ण, इसे याद रखना डाम्फा, या नामदफा अभ्यारण्य कभी कभी आपको मिलेगा, तो ये महत्वपूर्ण है। फिर आगे आते हैं जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर के महत्वपूर्ण हैं, इनको ज़रूर नोट करना। एक तो दाची ग्राम राष्ट्रीय पार्क महत्वपूर्ण है, सलीम अली राष्ट्रीय पार्क महत्वपूर्ण है, किश्तवाड़ राष्ट्रीय पार्क, हैमनिस नेशनल पार्क और जैव मंडल रिजर्व श्रीनगर, तो ये आपके महत्वपूर्ण हैं, नोट ज़रूर कर लेना। तो वीडियो को पूरा देखें और साथ में नोट्स भी ज़रूर बनाते चलें, इनसे आपका प्रश्न एक भी नहीं छूटेगा, तो ज़रूर से ज़रूर इनको नोट करें। नोट करने के बाद आप इनका रिवीजन करते रहें। फिर पश्चिम बंगाल के महत्वपूर्ण सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क और बुक्सा राष्ट्रीय पार्क, जलदपारा राष्ट्रीय पार्क, गोरुवारा राष्ट्रीय पार्क और सिंघालीला राष्ट्रीय पार्क और नियोरा वैली नेशनल पार्क। इसमें एक ही अधिक याद रखना, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल और बुक्सा, ये दो आपके पूछे जा सकते हैं। आगे है असम, असम का महत्वपूर्ण है, इनमें ये मानस राष्ट्रीय पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, नामेरी राष्ट्रीय पार्क और राजीव गांधी ओरांग पार्क, डिब्रूगढ़ सेखोवाल राष्ट्रीय पार्क, ये इससे महत्वपूर्ण कुछ हैं, इनको भी आप लोगों को याद रखना है। फिर आंध्र प्रदेश में कसरू ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान पार्क और मरुगवामी नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वरम राष्ट्रीय पार्क, ये इसे, और कावला राष्ट्रीय पार्क इसको याद रखना है। नागा अर्जुन सागर राष्ट्रीय पार्क ये भी याद रखना है।
नेला पतु पक्षी राष्ट्रीय पार्क, ये आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं। फिर अगला महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र का कुछ महत्वपूर्ण हैं। बोरीवली संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क, चंदौली राष्ट्रीय पार्क, ये महत्वपूर्ण है। तबोड़ा राष्ट्रीय पार्क, गुंगामल राष्ट्रीय पार्क, नवागांव राष्ट्रीय पार्क महत्वपूर्ण है। तंसा नेशनल पार्क ठाणे और मेलघाट राष्ट्रीय अभयारण्य, ये आपको कुछ इस महाराष्ट्र के हैं, याद रखना है। और अंडमान निकोबार, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। सैंडिल पीक राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी मैरीन राष्ट्रीय पार्क, फोसिल राष्ट्रीय पार्क, कैंपबेल नेशनल पार्क, गलेथा राष्ट्रीय पार्क, माउंट हैरिट नेशनल पार्क, रानी झांसी मैरीन राष्ट्रीय पार्क। तो ये अंडमान निकोबार के कुछ महत्वपूर्ण हैं, जिनमें दो आपको याद रखने हैं। फिर हिमाचल प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण हैं, तो पिन वैली पार्क, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क, रोहल्ला राष्ट्रीय पार्क, किरगंगा राष्ट्रीय पार्क, सीमलबरा राष्ट्रीय पार्क, इंद्रकिला नेशनल पार्क, सिकरी देवी अभयारण्य। इसमें ये दो महत्वपूर्ण इनको याद रखना है हिमाचल प्रदेश के। फिर गुजरात, तो गुजरात के भी देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण। तो गुजरात में आपके कौन, गिर राष्ट्रीय पार्क महत्वपूर्ण है, मरीन राष्ट्रीय पार्क, ब्लैक बुक राष्ट्रीय पार्क, गल्फ ऑफ कच्छ राष्ट्रीय पार्क, वसंदा नेशनल पार्क। इसमें गिर कई बार पूछा गया है, याद रखना है आप लोगों को। फिर उत्तराखंड के आप लोगों को नोट करना है। उत्तराखंड महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न बनता है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, ये कम से कम 10 से 12 बार प्रश्न पूछा जा चुका है। वैली ऑफ फ्लावर राष्ट्रीय पार्क, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, गोविंद पाशु विहार नेशनल पार्क, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क। तो उत्तराखंड के भी आप लोगों को याद रखना है। फिर छत्तीसगढ़ में देख लेते हैं, तो छत्तीसगढ़ में कौन कौन से आपको याद रखने हैं। कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क, इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क, गुरु घासीदास संजय राष्ट्रीय पार्क, ये आपके छत्तीसगढ़ के हैं। फिर केरल, तो केरल में कौन कौन से इम्पोर्टेंट है उनको आपको याद रखना है। केरल, तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, मैथीकेतन नेशनल पार्क, अन्नामुदाई नेशनल पार्क, ये महत्वपूर्ण हैं। फिर आगे एर्नाकुलम नेशनल पार्क, ये भी आपका महत्वपूर्ण है, इसे भी याद रखना। फिर अब हम कर्नाटक के देख लेते हैं, जो कर्नाटक के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको नेशनल पार्क, इससे भी प्रश्न आया था, तो इसे भी आप लोगों को याद रखना है। बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क ज़रूर याद रखना। नागरहोल, ये आपका इम्पोर्टेंट है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, अंशी राष्ट्रीय पार्क, बनेर घाटला नेशनल पार्क, कुडूर मुख नेशनल पार्क और तुंगभद्रा राष्ट्रीय पार्क, ये भी आपका महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद पंजाब में देख लेते हैं हरिकय वेटलैंड नेशनल पार्क, हरिकय वेटलैंड नेशनल पार्क। तेलंगाना महावीर हरीना वन स्थली नेशनल पार्क, किन्नर सानी अभयारण्य। गोवा का देख लेते हैं सलीम अली बर्ड सेंचुरी, तो ये इम्पोर्टेंट है, सलीम अली बर्ड सेंचुरी। नेत्रावली वन्यजीव पार्क, चौरा राष्ट्रीय पार्क, भगवान महावीर नेशनल पार्क, ये भी याद रखना है। बिहार में देख लेते हैं वाल्मीकि नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट है। विक्रमशिला गंगटिका डॉल्फिन सेंचुरी, कंवर लेक बर्ड सेंचुरी। नागालैंड में इंटागकी अभयारण्य कोहिमा। मेघालय में
बल बलफक्रम नेशनल पार्क, सिजु अभयारण्य, नांग खिलेम अभयारण्य, नोकरे। ये आपके महत्वपूर्ण जो थे पार्क से संबंधित, तो इनको आप लोग नोट्स बनाएं और इनको अच्छे से पढ़ें। तो आप लोग नोट्स बना के ज़रूर पढ़ें। आपका 15 जनवरी का एग्ज़ाम है, तो अब टाइम धीरे धीरे कम हो रहा है, तो इसे आप लोग ज़रूर पढ़ें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।